नमस्कार दोस्तों, डीजी सेवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे बात करूंगा सीएससी के मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम आधार यूसीएल के बारे में। आधार सुपरवाइज़र, उसके सिलेबस, उसके एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद इसका दूसरा चरण यानी इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग वीएलई को प्रोवाइड की जा रही है। सीएससी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग को 13 वीएलई को स्टार्ट कर दिया है। यह ट्रेनिंग ऑनलाइन ही जूम एप्लीकेशन, जो कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही इस ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के अंत में जो ट्रेनिंग का सेशन होता है, उसके बाद वीएलई भाइयों के जो भी डाउट होते हैं उनको क्लियर भी किया जाता है। ये एक ट्रेनिंग का ही फ्लो है, जो एक स्लाइड शो है जिसके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। ये उसके स्क्रीनशॉट है, कुछ स्लाइड हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग में कुछ बात सामने निकल के आई है जिसमें क्लियर है कि यह काम सिर्फ सीएससी के द्वारा जो भी एक्टिव बीसी हैं उन्हें ही दिया जाएगा। साथ में उनके पास आधार का सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट खुद का होना चाहिए, यानी कि इसमें आप अपने ऑपरेटर को या किसी अन्य पर्सन को इस कार्य के लिए या आधार यूसीएल वर्क के लिए ऐड नहीं कर सकते हैं। साथ ही एक दूसरी खास बात है कि यदि आपके पास आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, जो कि फरवरी 2019 से पहले का है, तो आपको यह एग्ज़ाम दोबारा देना होगा, क्योंकि यूआईडीआई के गाइडलाइन के अनुसार वो सर्टिफिकेट अब अमान्य है। नए रूल और नई गाइडलाइन के अनुसार आपको वो एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। तो दोस्तों, इस सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसेस होगी, उसके फ़ीस कैसे पेमेंट करना होगा, साथ ही उसके सिलेबस क्या होगा, उसके पासिंग मार्क्स क्या होंगे, और साथ में उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन बैंक का जो है सेट, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा एक पीडीएफ कॉपी, जिसमें उसके आंसर भी होंगे, जिसे देखकर और उससे सीखकर आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही यूसीएल वर्क के लिए जो आइरिस और बायोमेट्रिक साथ में जीपीएस डिवाइस का जो हमें आवश्यकता होगी, वो भी हमें सीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये डिवाइसेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, या इसका जो चार्ज लिया जाएगा वो सीएससी द्वारा बाद में बताया जाएगा। साथ ही स्क्रीन में दिखाए जा रहे कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हमें लैपटॉप अपने पास रखना होगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, इस रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें या कि नया ले लें। तो दोस्तों, यदि आपके पास अभी भी किसी बैंक का बीसी पोर्टल नहीं है, तो आप जल्द से जल्द अपने बैंक मित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा के, उसे सीएससी डीएम से वेरीफाई करवा के अपने पोर्टल को एक्टिवेट करवा लीजिए, ताकि आप भी यूसीएल पर वर्क कर सकें। यूसीएल का वर्क स्टार्ट होने में अभी जून एंड से लेके जुलाई तक का समय लग सकता है, क्योंकि इसका जो यूसीएल का सॉफ्टवेयर है अभी टेस्टिंग पीरियड में है। दोस्तों, आगे हम चलते हैं कि आधार की सुपरवाइज़र या ऑपरेटर की एग्ज़ाम हमें कैसे देना है, उसका फॉर्म कैसे भरना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। तो दोस्तों, आधार के ऑपरेटर या सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले ऑफलाइन पेपरलेस ई-केवाईसी आधार डाउनलोड करना होगा। स्क्रीन की तरह आप गूगल पे डाउनलोड आधार डाल के सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको स्क्रीन के अनुसार सर्च कीजिए आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी बेटा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चा इंटर करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी के जनरेट होने पर हमें इंटर ओटीपी में उस ओटीपी को रखना है, और साथ ही एक शेयर कोड को क्रिएट करना है, जो हमें बाद में इसे जो हमारा ये आधार डाउनलोड होगा उसे एक्सट्रैक्ट करने में यूज होगा। इसके बाद हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद हम इसे डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन के लिए अब हमें NSEIT आधार टाइप करके इसके होम पेज पे चले जाना है और अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना है।
इसके लिए हमें क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा। जो फाइल हमने अभी ऑफलाइन पेपर eKYC डाउनलोड किया है उसे हमें अपलोड करना होगा। अपलोड होने के बाद जो शेयर कोड हमने बनाया है उसे एंटर करके हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और OTP को जनरेट करना है। OTP मिलने पर OTP इंटर करना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेंट मिलेगा जिस पे डिक्लेरेशन पे टिक करके हमें अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। उसके बाद शेयर XML कंटेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फ़ोटो दिख जाती है जिसे हमें कंफर्म करके ओके करना है। हमें कुछ इस तरह का पेज मिलता है। यहाँ अगेन हमें टिक मार्क करके कंटिन्यू पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे हमें कुछ अपनी डिटेल फिल करनी है जैसे कि एजुकेशनल डिटेल। लेवल ऑफ एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है यानी कि ऑपरेटर या सुपरवाइज़र के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको सूटेबल हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिस इनरोलमेंट एजेंसी के साथ काम करना चाहते हैं उस एजेंसी को इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। CSE के केस में आप 2189 वाला कोड आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपकी ऑलरेडी आधार eKYC से फिल्ड है, इसलिए आपको टेस्ट स्टेट, टेस्ट सिटी और टेस्ट सेंटर को सेलेक्ट करके और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है और जिस भी माध्यम का आप उपयोग करना चाहते हैं UPI, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, उस माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। हमें पहले चालान जनरेट करके उसे बैंक द्वारा पेमेंट करना होता था। अब ऑनलाइन की सुविधा के माध्यम से ये काम काफ़ी आसान हो गया है। पेमेंट होने के बाद पेमेंट का कंफर्मेशन मैसेज हमें मिल जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में यानी कि स्लॉट बुकिंग में, जिसमें जैसा कि आपने जिस सिटी को पहले आपने टेस्ट सेंटर के लिए सेलेक्ट किया है वो सिटी आती है। आपको यहाँ पर केवल डेट सेलेक्ट करनी होती है। क्योंकि लॉकडाउन के वजह से, गवर्नमेंट के रूल की वजह से अभी टाइम स्लॉट नहीं दिख पा रहा है, जिसकी वजह से हम इसे बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी की सारी प्रोसेस आप कर लीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है आप स्लॉट बुक करके एग्ज़ाम दे दीजिए। NSIT के होम पेज के कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन में अल्फ़ाबेट लिखे हैं, जिसमें आई को ओपन करने पे हमें एक PDF ओपन होती है जिसमें हमें इस एग्ज़ाम को पैटर्न समझने में मदद मिलती है। यानी कि किस चैप्टर से, किस मॉड्यूल से किस नंबर के क्वेश्चन और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और पासिंग मार्क्स क्या होता है। इस एग्ज़ाम में 110 क्वेश्चन के लिए 110 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें हमें सुपरवाइज़र के लिए 70% से अधिक मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि एक सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट के लिए हमें 77 मार्क्स से ऊपर लाने होंगे। यदि हमारे मार्क्स 61 से 76 के बीच आते हैं तो हमें ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलता है। 61 से कम मार्क्स लाने पर अब वापस हम NSIT के होम पेज जहां पर कैंडिडेट के इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हम उस H वाली लाइन पे जो लिंक है उसको ओपन करते हैं तो हमें ये पेज देखने को मिलता है जहां पर दूसरे नंबर पर हमें एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन बैंक की एक PDF कॉपी मिल जाती है जो कि हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली जैसी कई लैंग्वेज में होती है। इस PDF से हम क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करके आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 4 विकल्पों के साथ उसका सही आंसर भी दिया होता है। साथ ही अलग अलग चैप्टर में लगभग 110 पेज हैं जिसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें सारे टॉपिक कवर किए होते हैं, सारे आंसर दिए होते हैं, जिससे हम आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर करके सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। हमने जो भी कवर किया है, आशा है कि आपको काफ़ी सारी जानकारी सीखने और जानने को मिली होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। और फिलहाल लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।